संख्या 56 उद्योग विभाग विषय पर सदन में बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं उस विधानसभा से आता हूं, सीमा के ऊपर है, जहां 1971 का उसी धरती से युद्ध लड़ा गया था। ब्रिगेडियर महाराजा भवानी सिंह जी ने सिविलियंस को साथ में लेकर हमारी भारत की फौजों को लेकर 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और 9 दिसंबर 1971 को शास्त्रों के ऊपर भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहराया। उस धरती से मैं आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री और राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी को और हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा जी को और हमारे खेल एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को और के राज्य मंत्री हमारे के विश्नोई जी को, जिन्होंने बाड़मेर जिले के अंदर 69वीं बास्केटबॉल, जिसमें देश भर की 62 टीमों ने भाग लिया, उसमें राजस्थान गोल्ड मेडल प्राप्त किया। राजस्थान की हमें छात्र और छात्राओं दोनों ने। नेटबॉल भी मेरी विधानसभा के अंदर, चौहटन के अंदर, जहाँ विरात्रा माता स्कूल के अंदर जिन्होंने जिम्मा लिया और देश भर की 25 टीमों ने भाग लिया, उसमें भी राजस्थान ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भैया रावल सिंह, जो मेरी विधानसभा से है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। बास्केटबॉल के अंदर कोमल राठौड़, चंद्रवीर सिंह जी सोडा और मईपाल जी ने, इससे सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं के अंदर खेल को लेकर जो जागरूकता आई है, इसलिए मैं हमारे खेल मंत्री, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारी भाजपा सरकार प्रदेश के सीमांत क्षेत्र से अंतिम छोर तक बैठे प्रत्येक भारतीय नागरिक के बेहतरीन भविष्य और जन जन के कल्याण के उत्थान के प्रति सदैव समर्पित और संकल्पित है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने 2 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित भ्रष्टाचार, कुशासन, जंगल राज के स्तंभ को ध्वस्त कर सुशासन, आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, बेहतरीन भविष्य की नींव रखी है। मैं हमारे देश के जाने माने कवि मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं को कहते हुए मेरी बात शुरू। अंधा सका सांद का मारा, क्या जाने इतिहास विसारा, साखी है जिसकी महिमा, सूर्य चंद्र खगोल भगोल, जय उसी की बोल जिसके हाथ में कलम है। इस 8 करोड़ राजस्थान की जनता ने हमें अपने हाथ के अंदर कलम सौंपी है। कलम सामने बैठे अधिकारी, जहाँ यूपीएससी परीक्षा देकर जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके कलम हासिल की है, उनकी कलम के अंदर भी ताकत है। हम सब मिलकर, पक्ष और विपक्ष, इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि समर्थ, सशक्त तथा विकसित राजस्थान की दिशा में प्रदेश स्तरीय एक विशेष कमेटी गठित कर बाकासर रण कच्छ क्षेत्र में करीब 10,000 बीघे बंजर एवं लवणीय जमीन पर नमक उद्योग की स्थापना कर नमक उत्पादन की नवीन इकाइयां प्रारंभ की जाए। साथ ही स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ से प्रदान किए जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र का बहुमुखी विकास हो सके। साथ ही प्रदेश के बुनियादी तथा आर्थिक ढांचे भी समृद्ध व विकसित हो सके। माननीय सभापति महोदय,
पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट तथा हथकरघा कलाकारियों के अंदर सदैव निपुण है। इस हेतु हमारी प्राचीन संस्कृति या कला के संरक्षण संवर्धन के लिए सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र चौहटन में हस्तशिल्प तथा हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। बाड़मेर जिले की अजरक प्रिंट अपनी अद्भुत एवं सुंदर कला के लिए संपूर्ण विश्व के अंदर विख्यात है, जो हस्तशिल्प कला का मुख्य उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र चौहटन स्थित सेड़वा कस्बे में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने एवं विकसित करने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि सेड़वा कस्बा भारतमाला सड़क पर अवस्थित होने तथा यहाँ पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के कारण औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रबल संभावनाएं है। अनुकूल परिस्थितियां इस हेतु विभाग द्वारा अतिशीघ्र भूमि आवंटित की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र चौहटन में महिला शिल्पकारों के कौशल विकास, प्रोत्साहन एवं समय पर प्रशिक्षण देने हेतु एक महिला प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र की मातृशक्ति माताओं और बहनों में जागरूकता की मझधार प्रबल गति से चलायमान हो सके, उन्हें उचित प्रोत्साहन तथा संबल प्राप्त हो सके। माननीय सभापति महोदय, सेड़वा तथा चौहटन उपखंड मुख्यालय लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, महिलाओं को रोजगार देने, कशीदाकारी व हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण हाट बाजार खोले जाए। माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर जिले में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के साथ ही कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प सहित कई बहुमूल्य संसाधन उपलब्ध है, जो देश विदेश में निर्यात हो रहे हैं। वर्तमान में संसाधनों का निर्यात कांडला बंदरगाह, जहां गुजरात के अंदर पड़ता है, तथा अन्य जगह से होने के कारण बाड़मेर जिले के आर्थिक विकास को कोई वास्तविक लाभ एवं रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही नजदीकतम निर्यात सुविधा नहीं होने से हस्तशिल्प एवं अलग बहुमूल्य वस्तुओं को निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। इस क्षेत्र में वर्तमान में जीरा एशिया का सबसे यदि कोई क्वालिटी वाला जीरा जिस जगह के ऊपर उपलब्ध होता है वो हमारा सेड़वा क्षेत्र है। जीरा, इसबगोल, गवार, बाजरा, खजूर एवं अनार की बम्पर पैदावार हो रही है तथा इसमें से नकदी फसलों का भी निर्यात संभव है। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र चौहटन स्थित बाकासर का रण, कच्छ का रण पुरातन समय में समुद्री क्षेत्र रहे हैं तथा रण क्षेत्र का समुद्री स्तर अन्य जगहों के समान है। इस कच्छ रण को इंग्लिश चैनल की तरह जोड़ा जाए, जो यहाँ बंदरगाह के रूप में विकसित करने प्रबल संभावनाएं हैं। बाड़मेर के बाकासर तक यदि समुद्र के पानी को नहर के जरिए जोड़ा जाए तो बंदरगाह विकसित किया जाता है, तो ये स्थान पश्चिमी भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन सकता है। बाकासर क्षेत्र सड़क मार्ग से भारतमाला परियोजना उत्तर भारत एवं दक्षिण के अन्य राज्यों से सुगम राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ समुद्री बंदरगाह जैसी है, जिससे देश विदेश से आयात निर्यात संसाधनों को समुद्री जहाज़ों से लाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, गुजरात राज्य के मुंद्रा में निजी कंपनी का बंदरगाह स्थापित है, जहाँ नहर बाड़मेर के बाकासर तक लाई जा सकती है। इस संबंध में निजी कंपनी द्वारा पूर्व में कराए गए सर्वे के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की आवश्यकता रहेगी। अतः सदन के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी से मेरा मांग रहेगी कि किसी विशेष परियोजना के तहत बाड़मेर जिले के बाकासर रण क्षेत्र में सूखा बंदरगाह स्थापित किया जाए, जिससे पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। माननीय सभापति महोदय, आपकी ये जो घंटी है
ये मुझे कई बार परेशान करती। सदन के माध्यम से अनुदान की मांग संख्या 26 युवा मामले में खेल विभाग पर विश्वास प्रकट करते हुए माननीय खेल विभाग मंत्री महोदय से निवेदन है कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र में चौहटन उपखंड मुख्यालय पर निर्मित खेल स्टेडियम का विस्तार कर सीढ़ियां ग्रेनाइट की लगाए जाए, नवीन टीन शेड का निर्माण कार्य करवाया जाए एवं फुटबॉल मैदान निर्मित किया जाए। साथ ही स्टेडियम में के 1 मिनट सौंदर्यीकरण हेतु बजट स्वीकृत कर खेलकूद उपकरण पर उपलब्ध करवाया जाए। राजकीय स्नातक और महाविद्यालय चौहटन खेल मैदान निर्माण एवं विस्तार कार्य हेतु बजट आवंटित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एक आधा मिनट सिर्फ। शेडवा उपखंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन स्टेडियम स्वीकृत किया जाए। साथ ही विधानसभा क्षेत्र चौहटन में शेडवा, धनाऊ, फागलिया और चौहटन शैक्षणिक ब्लॉक के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिनी स्टेडियम स्वीकृत किए जाए, जिससे छात्र छात्राओं को पर्याप्त खेल सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। धन्यवाद महोदय।